सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरन करन कल्याण बूट। चित्रकूट अब चित चेत चित्रकूट ही चल, लोपित कलि कोपित कलि लोपित मंगल मग, बिलसत बढ़त मोह मायामल। भूमि बिलोक राम पद अंकित, वन बिलोक रघुबर बिहार थल। जी कि अरे चित्त अरे मन तू चित्रकूट की तरफ चल। जी चित्रकूट सभी शोकों का निवारण करने वाला, सारी चिंता दुखों को दूर करने वाला है। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैं लगातार जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं, कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा का वीडियो बनाता रहता हूं और सत्संग और दर्शन का लाभ आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं चित्रकूट के जंगल में हूं और महाराज जी की एक पहले वीडियो और बना चुका हूं जो आप लोगों को पहुंचा चुका हूं, दर्शन करवा चुका हूं। तो दोस्तों, हमको महाराज जी बहुत ज्ञानी लगे, बहुत अच्छे साधक लगे। तो हम सोचे कि महाराज जी का सत्संग चूँकि बहुत बड़ा हो जाता है एक वीडियो में, इसलिए मैं दूसरी वीडियो शूट कर रहा हूं। महाराज जी, पहले तो महाराज जी आप अपने बारे में कृपया बताएं, क्योंकि पहली वीडियो में हम नहीं पूछ पाए। तो आपके बारे में महाराज जी हम जानना चाहते हैं। आपका अस्थायी निवास तो कहीं है नहीं, आप विचरण करते रहते हैं। तो पहले तो महाराज जी आपके बारे में जानना चाहते हैं, फिर आगे की जानकारी चाहेंगे। आपका शुभ नाम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। नाम तो आपको बताया ही था, एक छोटा सा नाम पुरुषोत्तम दास है मेरा। जी और हम यहाँ चित्रकूट में लगभग 15 वर्ष हो गए हमको यहाँ जी चित्रकूट में रहते हुए। तो 15 वर्ष में लगभग 12 वर्ष हम चित्रकूट में रहे। जी 3 वर्षों में थोड़ा सा भ्रमण किए। जी बहुत से तीर्थों में हम गए, लेकिन जैसी शांति और जैसा आनंद चित्रकूट के जंगलों में है, जी वैसा हमको कहीं नहीं मिला। जी क्योंकि पुराणों में, शास्त्रों में चित्रकूट की महिमा का बहुत वर्णन किया गया है। जी और वाल्मीकि जी के आश्रम में जब भगवान श्री राम जी वनवास के समय में आए, अपनी पत्नी माँ जानकी और छोटे भाई लक्ष्मण जी को साथ में लेकर, जी तो उन्होंने रहने के लिए स्थान पूछा जी कि हे मुनि, हे ऋषिवर, कोई ऐसे मुझे जगह बताइए जो परम शांतिदायक हो जी और वहाँ मैं घास और पत्तों की कुटिया बनाकर रह सकूं। जी मेरा 14 वर्ष का वनवास हुआ है, माता पिता की आज्ञा अनुसार हम यहाँ वन को आए हैं। जी तो वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम, वैसे तो आप के लिए सभी जगह सुलभ है, आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, लेकिन अगर आप मनुष्य रूप में आए हो, राजकुमार के रूप में, मेरा धर्म बनता है आपसे बताने के लिए। जी मुझे पता है कि आप लीला कर रहे हैं, लेकिन मेरी फर्ज में आता है, मैं जरूर बताऊंगा। जी तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक वन है, जी चित्रकूट, उससे अच्छी जगह आपके रहने योग्य कोई दूसरी नहीं। जी और इस चित्रकूट को राम वन भी बोलते हैं। जी जब जब भगवान का अवतार होता है, जी हर त्रेता युग, प्रत्येक त्रेता में भगवान का, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। जी तो अयोध्या को राजधानी बनाते हैं जी और चित्रकूट में 14 वर्ष यहाँ, 12 वर्ष भगवान यहाँ अपना निवास करते। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि चित्रकूट एक ऐसी जगह है कि आपको वहाँ बहुत शांति मिलेगी। जी बड़ा ही पवित्र और मंगलमय वन है, जी परम सुहावना वन है। अत्रि महाराज जी की तपोस्थली है। जी बहुत से बड़े बड़े साधक, बहुत से बड़े बड़े भजनानंदी साधु
माँ गंगा के किनारे, जी मंदाकिनी के किनारे भजन साधना में लगे हुए। जी तो आप चित्रकूट जाइए, जी तो भगवान यहाँ आए तो वास्तव में उनको इतनी शांति मिली, यहाँ इतना आनंद की प्राप्ति हुई जी कि तीनों लोग बहुत सुखी हुए। जी माँ जानकी और उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी बहुत आनंदित हुए। माँ गंगा का दर्शन किया जब, मंदाकिनी मैया, जिन जिन मंदाकिनी मैया की का उद्गम अत्रि महाराज जी की जो तपोस्थली है जी। वहाँ से हुआ। और आज भी वो स्थान है महाराज जी, आज भी अनसुईया आज भी आश्रम के वो पास। जगह है। माता अनुसुईया ने अपने तपोबल से इस मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया, जी जो समस्त पापों का हरण करती हैं, जिनका जी दर्शन स्नान, गंगोत्री से निकली हुई गंगा तो पापों को धुलती है, जी लेकिन ये मंदाकिनी गंगा पापों को खाती है, जी पापों को सीधे खा जाती है। जी पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाइन है। जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि सो सब पातक पोतक डाकिन, जी ये पाप रूपी बालकों को खाने के लिए डाइन के समान है, जी पाप ठहर नहीं सकता। कितना सा अधम और पापी आसुरी वृत्ति का मनुष्य हो, प्राणी हो, अगर इसका मंदाकिनी मैया का दर्शन और स्नान कर ले, उसके पापों का क्षय हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे, जी और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न हो जाएगी। जी तो ऐसी महिमा है मंदाकिनी मैया की। जी महाराज जी, अभी आगे महिमा का वर्णन आगे भी चलेगा। बीच में ही एक हम बात को रोक करके हमारे मन में ख्याल आ गया, आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप अधिक समय चित्रकूट में बिताए हैं, यहाँ के जंगल में बिताए हैं, और आप एक अच्छे साधक हैं। यह जो मैं पूछने जा रहा हूँ इसका जवाब सभी लोग नहीं दे सकते। संत महात्मा ही जो वास्तव में तपस्वी हैं वही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें गुप्त चीज़ें भी दिखाई देती हैं। जी महाराज जी, जैसे हमारे चित्रकूट की 3 देवियां हैं, मंदाकिनी मैया, वन देवी और अनसुईया मैया, और सीता मैया के बारे में पूछना चाहता हूं मैं। ये जो तीनों देवियां हैं, क्या ये तीनों देवियां आज भी यहाँ पर विद्यमान हैं? अवश्य उनकी चेतना अगर ये बड़े बहुत से साधकों ने उनका दर्शन किया है, ऐसा नहीं। जी हाँ, यहाँ की भूमि ऐसी है कि 6 महीने में जी कोई मंदाकिनी के किनारे बैठ करके राम नाम का जप कर ले जी तो सारी जो दिव्य चेतनाएं हैं जी सबकी अनुभूति प्राप्त होने लगेगी, परमात्मा की रस की अनुभूति प्राप्त होने लगेगी। जी तुलसीदास जी ने कहा 6 महीने से मंदाकिनी के किनारे कोई निष्काम भाव से जी राम नाम का यज्ञ कर ले, जी राम नाम जप ले, पैहार फल खाए जब, दोहावली में एक दोहा लिखा है, जी पैहार फल खाए जब राम नाम खटवास, सकल सुमंगल सिद्धि सब करतल तुलसीदास। जी कि केवल 6 महीने में सिद्धियां हस्तगत हो सकती हैं, जी लेकिन कोई निष्काम भाव से जी भजन करे 6 महीने, तो ऐसा तीर्थ और कहाँ है संसार में। तो महाराज जी, वो प्रश्न हमारा अधूरा रह गया था। जी ये जो तीनों देवियां हैं, सीता माता को किस रूप में देखती हैं आज और पहले भी, और आज इस कलयुग में सीता मैया को किस रूप में देखती हैं? उन्हें अपनी बेटी मानती हैं कि अपनी बहू मानती हैं? उनको किस रूप में देखती हैं? वैसे तो माँ जानकी जी पराम्बा हैं, जी जगत जननी है, जी जितनी भी शक्तियां हैं तो उन्हीं से प्रकट उन्हीं हुई, से प्रकट हुई। उन्हीं से प्रकट हुई हैं। तो सबने अपने अपने जो, ये तो भक्ति की भावना है, जी तो माता अनुसुईया जी ने माँ जानकी जी को बेटी शब्द कह करके ही संबोधन किया था। जी तो अपनी बेटी ही समझती है जी कि बेटी ही मानती हैं। बेटी ही मानती है। महाराज जी, आप चित्रकूट
की महिमा का और मंदाकिनी मैया की महिमा का बखान कर रहे थे, महिमा का गुणगान कर रहे थे। अब हम महाराज जी यहाँ के संतों के बारे में जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो संत हैं, जो तपस्वी हैं, प्रभु के वास करने के नाते उन लोगों को चित्रकूट अति प्रिय है और यहाँ पर एक से एक ऋषि तपस्वी पहले भी रहे हैं, आज भी हैं। तो महाराज जी कृपया कुछ ऋषि मुनियों के बारे में भी आप बताएं। जी, जब वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि ये साधकों की भूमि है, जी ये भजनानंदियों की भूमि है, ये वैराग्य की भूमि, जी चित्रकूट, और चित्रकूट शोक का निवारण करता है। जी कैसा भी शोकाकुल व्यक्ति, शोक से संतृप्त व्यक्ति यहाँ आया हो, जी चित्रकूट का दर्शन करके शोक उसका दूर चला जाएगा। जी महाभारत काल में पांडव वन वन भटक रहे थे, जी कहीं शांति नहीं मिली, जी लेकिन घूमते घूमते अज्ञातवास जी जैसे ही चित्रकूट वन में आए जी तो उनको परम शांति की प्राप्ति। बोले ये कौन सी जगह आ गए हम, जी। यहाँ तो हमारा सारा शोक चला गया, जी सारा दुख चला गया, हम तो शोक से संतृप्त थे, जी बहुत दुख थे, हमें बड़ी थकान थी, जी अचानक ये हो क्या गया। बोले ये कोई जगह है, पता लगाओ। पता लगाया तो बोले ये चित्रकूट वन है, जी ये राम वन में हम आ गए। अरे बोले ये भूमि का प्रभाव है, जी सारा दुख, हमारा सारा शोक, हमारी सारी थकान, हमारी सारी चिंता, हमारी सारी व्यथा दूर हो गई। जी तो इस भूमि की ऐसी महिमा है जी कि तुलसीदास जी ने लिखा कि सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करन कल्याण बूट। जी चित्रकूट अब चित चेत चित्रकूट ही चल, लोपित कलि कोपित कलि लोपित मंगलमग, बिलसत बढ़त मोह मायामल, भूमि बिलोक राम पद अंकित, वन बिलोक रघुबर बिहार थल। जी कि अरे चित्त, अरे मन, तू चित्रकूट की तरफ चल। जी चित्रकूट सभी शोकों का निवारण करने वाला, सारी चिंता दुखों को दूर करने वाला है। जी बोले चित्रकूट गोस्वामी तुलसीदास जी बार बार आते थे। जी जब उनका वैराग्य कमजोर होता था, ज्ञान थोड़ा सा ज्ञान उनका थोड़ा कमजोर होता था, ज्ञान में कभी कमी आती थी, जी वैराग्य में कमी आती थी, तो सीधे चित्रकूट की तरफ आते थे। जी और जैसे ही चित्रकूट का दर्शन करते थे उनका वैराग्य नवीन हो जाता था। जी और तो वास्तव में चित्रकूट की जो भूमि है तो वैराग्य की भूमि है। जी यहाँ साधना शीघ्र ही फलित होती है। जी हाँ, वैसे तो साधना कलयुग में 12 वर्ष कोई साधना कर ले जी तो उसको साधना उसकी फलित हो जाती है 12 वर्ष में। लेकिन महाराज जी ऐसा क्यों होता है, कभी कभी बड़े अच्छे साधक, बड़े अच्छे संत, उनकी साधना निरंतर आगे बढ़ती रहती है और ये की स्थिति ऐसी आती है कि वहाँ से वो फिर विषय भोग और सांसारिक सुख के तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? क्योंकि निरंतर अपने मन को संभालना पूरी उम्र जी ये बहुत कठिन होता है। जी इसलिए मन को हमें अपने कुसंग से बहुत सावधान रहना पड़ता है। जी अगर जरा से भी कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, पदार्थों का कुसंग, जी वस्तुओं का कुसंग, जगह का कुसंग, जी कुसंग एक बहुत प्रकार का है। जी तो आपको वस्तुओं का कुसंग प्राप्त हो जाए, पदार्थों का कुसंग प्राप्त हो जाए, जगह का कुसंग प्राप्त हो जाए। मान लो आप कोई साधक कहीं गया, कोई ऐसी जगह पहुंच गया तमोगुणी जगह में, वहां तमोगुणी वृत्ति में, या ऐसे व्यक्तियों का भोजन कर लिया, जी या ऐसे व्यक्तियों का संसर्ग कर लिया, जी तो उससे मन में प्रभाव पड़ता है, बुद्धि में प्रभाव पड़ता है। जी तो शुरुआती तौर में साधक थोड़ा अपने को सावधान रखते हैं, थोड़ा बाद में कुछ असावधानी के कारण ये घटनाएं बनती हैं। जी अगर उसके जीवन में असावधानी नहीं रहेगी
और सावधान नहीं रहेगा, क्योंकि साधु को कहा गया कि साधु को निरंतर सावधान, जी उसको विषय भोगों और संसार से, संसार के भोगों से और संसार के लोगों से सावधान रहना चाहिए। सावधान सावधान मानद मदहीना साधु का गुण है। जी। धीर धर्म गति ज्ञान प्रवीणा। जब नारद, महाराज जी, साधु के शत्रु कौन है? साधु के शत्रु खट विकार हैं। जी खट विकार नारद जी से भगवान श्री राम जी ने संतों के गुण कहे। जी संतों के गुण नारद जी ने पूछे जी कि प्रभु संतन के लक्षण रघुवीरा, कहो नाथ बहुभंजन वीरा। संतों के कुछ आप गुण बताइए जिनके द्वारा पहचाना जा सके जी कि साधु कौन है। तो भगवान श्री राम जी ने अपने श्री मुख से जी संतों के गुणों का वर्णन किया जी कि हे नारद जी, जिनके जीवन में खट विकार न हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि ये विकार ना हो, जी उसको आप साधु जानिए। वो संत है, महात्मा है, जी जिसके जीवन में धैर्य हो, सहनशीलता हो, जी त्याग हो, तितिक्षा हो, क्षमा हो, करुणा हो, दया हो, जी मैत्री हो, संत और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम हो, जी और सत्संग में जिसकी रुचि हो, जी वो साधु है। और साधु को जो जिसका कोई न शत्रु हो न कोई मित्र हो, जी और मद और मोह से रहित हो, जी विषयों की आशा न हो, कोई कामना न हो, वो साधु के लक्षण है। जो सरल है, जो शांत है, जो सहज है, जी वो साधु। जिसके हृदय में परोपकार की भावना है, जो जगत के कल्याण के लिए जीता है। जी जो अपने लिए जीता हो वो साधु नहीं कहते उसको। जी जो जिसके हृदय में पराया हित बसता हो, जी जो जिसकी भावना जगत के कल्याण के लिए सर्वस्व जगत का मंगल चाहता हो, हर प्राणी का मंगल चाहता हो, स्वयं साधना करके, स्वयं भजन करके अपना ज्ञान, तन, धन, ज्ञान, भक्ति सब कुछ जगत को बांट दे, जी जगत का कल्याण करे, वही साधु है। मन वचन कर्म से, वाणी से जो परोपकारी हो, जी वही साधु। जैसे कपास अपने जीवन में कितना कष्ट सहता है, लेकिन इतना कष्ट सहने के बाद में भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर के दूसरों के गोपनीय छिद्रों को ढकता है। जी ठीक उसी प्रकार से साधु भी तमाम कष्ट सह करके जगत का कल्याण करता है, जी वही साधु है। महाराज जी, इस चित्रकूट के जंगल में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पे सैकड़ों वर्षों के तपस्वी हैं, गुप्त तपस्वी भी हैं, जिनका दर्शन भी लोग कहते हैं कि हमें मिल गया है, बहुत से लोग कर चुके हैं। क्या महाराज जी ये कहाँ तक सत्य है? ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उनका दर्शन वही देख सकता है जिनके जीवन में भगवान की पूर्ण कृपा है, जी या जिनकी आँखों का पर्दा खुल चुका है, जी जिनको दिव्य दृष्टि, या दिव्य दृष्टि तो बहुत थोड़ा ऊंची वस्तु हो गई, ऊंची चीज हो गई, लेकिन थोड़ी सी कृपा हो, संतों की भगवत गुरु कृपा हो जिनके जीवन में, जी संतों की और गुरुजनों की कृपा हो, उन्हीं को ये ऐसा दर्शन प्राप्त होता है जी कि विभूतियों का दर्शन उसको मिल सके, प्राप्त हो। आज भी ऐसे यहाँ पे जंगलों में ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि अपनों को वो किसी से, अपने को प्रदर्शन के रूप में किसी को दिखाना ही नहीं चाहते, ना अपनी साधना, ना अपना भजन, ना कोई सिद्धि। जी केवल अपने को उन्होंने केवल परमात्मा से ही जोड़ रखा है, और उनको इस संसार से कोई लेना देना नहीं। जी तो ऐसे ऐसे परम संत, ऐसे महात्मा, ऐसे ऋषि आज भी हैं, जी लेकिन उनके देखने के लिए संतों की और गुरुजनों की कृपा चाहिए। जी तो ही ऐसे संतों का दर्शन सुलभ हो सकता है। वह नेत्र हमें होना चाहिए, वो नेत्र हमारे पास होना चाहिए। गुरु कृपा का नेत्र अगर हमारे पास है, जी
क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने गुरु की चरणों का रज से, गुरु की चरणों की रज से अंजन बनाया। जी पहले मुझे संसार दोष दृष्टि में दिखाई देता था, जी तो मैं गुरु की चरणों की रज से अंजन बना करके अपने नेत्रों में लगाया, जी तो मेरे सारे नेत्र जो है शुद्ध हो गए जी और सारा जगत मुझे सीए राम में सब जग जानी दिखने लगा। दिखने लगा। तो अगर ऐसे नेत्र जब हमारे पास होंगे तो जरूर ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त होगा। प्राप्त। महाराज जी, वीडियो के स्टार्ट में हमने थोड़ा आपके बारे में पूछा था और हम अपने प्रिय दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आपके बारे में, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में, आप कैसे संत जीवन में आए। महाराज जी कृपया थोड़ा बताएं। हमें हमारे जीवन में तो ये था कि हम तो जैसे सभी बालक पढ़ते हैं, खेलते कूदते हैं, सभी अपना जैसे सामान्य जीवन, सभी बालकों का सामान्य जीवन होता है, वैसे हम भी थे। जी लेकिन हम बचपन से थोड़ा सा क्या थे कि थोड़ा सहज सरल रहते थे, सबसे थोड़ा अलग रहते थे। जी किसी से ये झगड़ा करना बच्चों में, और बहुत से खेलों में, ज़्यादा खेलों में हमारी रुचि नहीं थी। जी और हमारे जो पिता थे तो थोड़ा हमें बचपन से ही रामायण, रामचरितमानस की पुस्तक, जी रामायण की पुराणों की कथाएं सुनाते थे, और उनको रामचरितमानस कंठस्थ था। जी तो उनकी पुस्तकें, मानस पीयूष वगैरह, बहुत से शास्त्र उनके और बहुत से पुराण वहीं रखे रहते थे, तो हम जब कभी हमें समय मिलता तो हम उनको देखने लगते। जी तो ऐसे समान हम पढ़ाई पढ़ रहे थे, तो एक बार हमारे मन में जिज्ञासा हुई कि हम चित्रकूट जाएं। जी तो ये तो हमको भी पता नहीं था कि हम साधु हो जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे। जी। ये तो ठाकुर जी की कृपा हुई, अब संतों, भविष्य कौन जानता है महाराज जी कि आगे क्या हाँ, होगा। ठाकुर जी की कृपा हुई, संतों की कृपा हुई, जी गुरुजनों की कृपा से आज हम साधु वेश में आए, और केवल उन्हीं की कृपा का फल है। तो एक बार हम चित्रकूट आए, तो तब से जब मंदाकिनी गंगा में स्नान किए, दर्शन किए, कामदगिरि का परिक्रमा लगाने के बाद ऐसी अनुभूति हुई जी। कि बस यहाँ कुछ दिन रहा जाए। महाराज जी, क्वालिफिकेशन आपका कितना है? मैं ग्रेजुएट हूँ, जी और मैं बीएससी करने के बाद में तुरंत उसी वर्ष में साधु हो गया था, संन्यास धारण के लिए। संन्यास। तो बीएससी करने के बाद में हम तुरंत यहाँ जैसे परीक्षा पास की, तो तुरंत हम यहाँ चित्रकूट आए, और चित्रकूट में आने के बाद में यहाँ की जो अनुभूतियों के द्वारा, हम यहाँ की दिव्य चेतनाओं के द्वारा हम प्रभावित हुए, जी और हमारे मन में एकाग्र परिवर्तन हुआ, और तब से हमने मन में संकल्प कर लिया कि अब चित्रकूट में ही भजन करना है, जी। चित्रकूट को छोड़ के नहीं जाना। तो तभी से संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों की कृपा से हम जी यहाँ, हमको वास मिला। जी। महाराज जी, कभी ऐसा कुछ दिव्य अनुभव आपको भी हुआ है, आभास हुआ है प्रभु का, परमात्मा? एक बार की बात, जब मैं पहली बार आया चित्रकूट, तो मैं जब अपने घर से चला तो शाम, रात्रि में, हमारे यहाँ से शाम को, रात्रि में क्या कहिए, हाँ, रात्रि में 9:30 बजे एक गाड़ी आती थी। जी तो ट्रेन, हमने पता लगाया कि चित्रकूट के लिए गाड़ी कब जाए, तो मैं 9:30 हम लोग गाड़ी से आए। जी तो हम यहाँ 12 बजे के करीब चित्रकूट, 11 या 12 बजा था, मुझे इतना ख्याल नहीं है। जी तो वहाँ से टैक्सी में बैठकर हम लोग रामघाट आए। जी संयोग की बात, उसी दिन हमको बुखार आ गया, जी और बुखार हमको इतनी ज़ोर से आया, और हमारे सर में और बदन में पूरा दर्द उठा। जी
तो हम जो राम घाट में जो बेंचें पड़ी हैं उसमें लेट गए जी और मन में सोचने लगे कि हे प्रभु, और मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, अगर कोई आ जाए थोड़ा कोई दवा दे जी तो बहुत अच्छा हो। तो भगवान कामतानाथ जी की कृपा, भगवान श्री सीताराम जी की अद्भुत चमत्कार हुआ। जी पता नहीं, एक व्यक्ति 55 साल का कोई एक व्यक्ति मेरे पास आया, जी और भी कुछ लोग वहाँ लेटे हुए थे, लेकिन किसी के पास नहीं गया, मेरे आगे बेंच में बैठ गया जी और बोला बेटा कहाँ से आए हो? तो हमको तो पहले लगा कि लग रहा कोई चोर और आ गया, क्यों, जी कौन है? जी तो अच्छा, हम बहुत पैसे वैसे भी नहीं डाले थे, थोड़े बहुत जी 100-200 रुपए डाले होंगे। जी तो हमको पहले लगा कोई, हमने कहा कि आप कौन हैं? आप बोले आप बेटा कहाँ से आए हो और क्या आपको बुखार है, दर्द हो रहा है? जी तो हमने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा, हम तो बस ऐसे लेटे हैं, जी और यहाँ तो सर दर्द हो ही रहा था, बुखार चढ़ा हुआ था। जी तो वो उन्होंने हमारे सर पे, मस्तक पे उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखा जी और वो हाथ से दबाने लगे। जी जब हमारा सर दबाने लगे तो हमने कहा अरे ये आप क्या कर रहे हैं, जी और हमको आपकी सेवा करनी चाहिए, आप इतने बुजुर्ग हैं, हाँ आप हमारी सेवा कर रहे हैं। जी लेकिन अंदर से हो रहा था कि थोड़ा हाँ दबा दे, सेवा कर दे कोई। जी लेकिन मन में संकोच और गिलानी हुई कि देखिए हमसे इतने बुजुर्ग हैं और हम सेवा करवा रहे हैं। हम सेवा करवा रहे हैं। जी बोले नहीं बेटा, थोड़ा सा हमें आप कोई बात नहीं, आप हमें करने दीजिए, आपको आपका सर दर्द हो रहा है, हम लाओ हम दबा दें। जी तो वो दबाने लगे, तो उन्होंने सर भी दबाया, हाथ भी दबाने लगे, कमर भी हमारा दबाया, जी और दबा करके फिर जब सब कुछ दबा करके सारी सेवा करके फिर बोले बेटा मैं अब जा रहा हूँ, सुबह मिलूंगा आपसे, और मैं यूं राम घाट के उस पार रहता हूँ। जी तो हमने कहा ठीक है। तो मैं इतना अनुभव भी नहीं था पहले, हाँ पहले ही निकले थे बाहर, पहली बार पहुँचे पहली थे। बार निकले थे। हम्म, तो वो चले गए, और जब जी चले गए तो जैसे 4 बजा तो मैंने स्नान किया, जैसे ही मंदाकिनी में मैंने डुबकी लगाई, सारा मेरा जितना दर्द था वो दूर हो गया। और वो रात में आधी रात को कितने बजे आए थे? वो तकरीबन आए होंगे 2 बजे। 2 बजे? हाँ 2 बजे आए। जी तो 2 बजे तकरीबन वो आए और मेरे को मेरी सेवा करके चले गए। जी जब मैं सुबह उठा तो उनको तुरंत मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि कहाँ गए हो, जो जी दादाजी आए थे। तो जब वो नहीं मिले तो मेरे आंखों में मैं रोने लगा कि लगता है भगवान ने ही भगवान स्वयं आए थे। आ करके मेरी सेवा की। जी और तब से मेरे मन में विश्वास पैदा हो गया, पूर्ण निष्ठा पैदा हो जी गई कि ये अनुभूति मुझे एक बहुत ये बहुत दिव्य अनुभूति है दिव्य महाराज अनुभूति जी। मुझे जी प्राप्त हुई। बिल्कुल बिल्कुल और तब से वो मुझे मिले भी नहीं। तो फिर मैं दोबारा नहीं मिले। जब वो मिले नहीं और मैं उनको सुबह बहुत ढूंढने का प्रयास किया, तो मैंने कहा ये भगवान ने स्वयं किसी को प्रेरणा करके मेरे पास भेज दिया कि आप उनकी सेवा करो। महाराज जी, हमें लगता है कि भगवान खुद भेष बदल करके आए थे। हाँ ऐसा ही समझ लीजिए जी। कि ठाकुर जी क्योंकि स्वयं। आपका पहली बार मन में सन्यास का वो चढ़ा था। उन्होंने सोचा कि बालक के अंदर ऐसा हाँ भाव जगा है। हाँ, और विश्वास को बनाए रखने के लिए प्रभु हाँ ने हाँ जी 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 जी। आपको जो है इस तरह का एक समझिए कि स्वयं आकर के आपको प्रेरित किए, चमत्कार दिए। इसके बाद मुझे ये भी पता नहीं था कि परिक्रमा मार्ग किस तरफ जाना है, तो हम फिर परिक्रमा गए, कामतानाथ जी की परिक्रमा किए। जी फिर इसके बाद मैं ऐसे घूमता रहा, कहीं भी अपना भोजन कर लें, जी किसी आश्रम में ऐसे घूमते रहें, फिरते रहें। क्योंकि महाराज जी, अगर वो सामान्य व्यक्ति कोई आपका शरीर दबाए होते तो ऐसे अपने आप घंटे 2 घंटे में बुखार नहीं गायब हो जाता। जी 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 फिर बिल्कुल आप परिक्रमा किए, और परिक्रमा करने में 5 किलोमीटर पैदल परिक्रमा नंगे पांव, और शरीर पे लोड पड़ता है, बुखार आपको दोबारा हो जाता है। बिल्कुल दुख दर्द खत्म चला खत्म गया, हो गया। कोई दर्द नहीं रहा शरीर में। जी हमारे शरीर जो दुख रहा था, बिल्कुल हमारा शरीर जैसे मंदाकिनी में हमने स्नान किया है, जी मंदाकिनी मैया में
तो हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। जी और तो ये मेरे जीवन की पहली अनुभूति तो मुझे तुरंत प्राप्त हुई थी। जी और थोड़ी-थोड़ी सी अनुभूतियाँ और बहुत सी थोड़ा प्राप्त हुई जी कि जब हम जंगल में आए यहाँ पहली बार, जी तो भी हमको कुछ ऐसी अनुभूतियाँ प्राप्त हुई, जिससे हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास बढ़ता चला बढ़ता गया। चला गया। और उन्हीं की कृपा से आज हम यहाँ इस स्थिति में बैठे हुए हैं। और तो ये चित्रकूट की महिमा है। प्रभु जी, हमारा भी बहुत सौभाग्य है और भगवान की ही कृपा है कि हमें भी आप जैसे साधक और तपस्वी के दर्शन हो रहे हैं और आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं। महाराज जी, यही अपेक्षा करता हूँ कि आप मुझे भी आशीर्वाद दें और मैं भी इसी तरह से कहीं भजन कर सकूँ, मेरे अंदर भी वो क्षमता आए, वो साहस आए, वो शक्ति आए, ताकि मैं भी अपने जीवन के उद्धार जी, के जी, लिए कुछ हम लोग सब भजन कर संतों का सकूँ। आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर। जी और आशीर्वाद तो है ही, कृपा तो है ही, तभी तो आप यहाँ जी जी प्रभु, बिल्कुल बिल्कुल इस मार्ग में आए हुए हैं। जी और अ, ऐसे ही संतों की सेवा, उनका दर्शन आप लोग करते रहें। जी और यही जीवन का परम लक्ष्य है। और यही एक उपलब्धि है मानव जीवन की। जी मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आध्यात्मिक संपत्ति जी और परमात्मा का भजन, राम नाम। जी ये भौतिक संपत्ति, बहुत से लोग साधु का आकलन, मूल्यांकन भौतिक संपत्ति से कर रहे जी हैं जी आज के नहीं समय में। नहीं प्रभु, गलत लेकिन है। महात्माओं का मूल्यांकन उनकी आध्यात्मिक संपत्ति से करना चाहिए। उनके जी जीवन में कैसा त्याग है, उनकी हम्म रहनी कैसी है, हम्म उनके जीवन में भजन कैसा है, हम्म भगवत प्रेम कैसा है, जी उनके जीवन में संसारिक विकार हैं, जी तो वो उनके जीवन में संसारिक विकारों का परित्याग है कि नहीं है। जी जी तो ये सारी चीज़ें आज के लोग न देख करके, लोग ईंटा पत्थर मकान को देखते हैं, जी जी उनकी गाड़ियां देखते हाँ हैं, हाँ उनके प्रभु। पास ये भौतिक वैभव, मठों मंदिरों को ज्यादा पसंद करने लगे हैं कि समृद्धि यहाँ तो देखते। इतना भव्य बना हुआ है, इतना सुंदर बना हुआ है, इस चीजों पे ध्यान लोग देते हैं। लेकिन जो वास्तव में जो चीज़ देखनी चाहिए, वो वो देखना हम उस चाहिए। पर विचार नहीं करते, वो देखते नहीं। और इसलिए मनुष्य जो है आजकल का कंफ्यूज हो रहा है, गलत दिशा में जा रहा है। गलत दिशा में लोग धोखा खा रहे हैं महाराज। सही जगह पहुंच नहीं पाते जहां उनको पहुंचना चाहिए, जी और उस जगह वो पहुंच नहीं पाते। ठीक है महाराज जी। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक दिशा मिलती है। उससे हमें अपने कमियों का, अपने अच्छाइयों का आभास होता है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और संत के चरणों में। तब तक के लिए धन्यवाद।